नमस्कार दोस्तों। राजदीप सर से सुदाई, मैं सर देसाई नहीं बोलूंगा उसको, वो सर से सुदाई है। उसने एक नई बुक निकाल दी है और किस तरह से उसने पप्पू को वर्ल्ड लीडर बताया है, भाई मजा आ गया। आप देखिए, जब जब कोई इलेक्शन होते हैं ये धूरत अपनी एक नई बुक निकाल देता है और उसने अब बुक निकाल दी जिसका नाम है कि भाई, जो एपिक बताया उसने कि 2024 के इलेक्शन है वो कितने एपिक थे। और ये जो इलेक्शन है उसने बोल दिया कि द इलेक्शन दैट हैज सरप्राइज्ड इंडिया। इंडिया वैसे तो होना चाहिए I.N.D.A वाला। और ये बोल दिया कि ये अकेली एक बुक नहीं है, ये तो ग्रंथ है। दोस्तों, ये जो बुक है इट इज एन अटेम्प्ट, वो जो अपनी गंदी लेगेसी है सर से सुधाई की, कि भाई वो मोदी गवर्नमेंट को हमेशा ही कटघरे में खड़ा करता है, क्रिटिक है ओपनली, और साथ में राहुल गांधी का पिछवाड़ा साफ करता है अपनी जीप के साथ। उसने वही कुछ किया है इस बुक के अंदर भी। और यह बोल दिया उसने कि राहुल गांधी फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है इस बुक के अंदर। तभी बोल रहा हूं, उसका पिछवाड़ा ये अपनी जीप के साथ साफ करता है। आई एम सॉरी टू से, मुझे ये वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं राजदीप सर देसाई नहीं, सर से सुधाई के लिए। लेकिन लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। जो उसने ये पूरी एनालिसिस करी है इसे ब्रेक डाउन करूंगा मैं 5-6 चीजों के साथ। इसको सार्केस्टिकली भी देखेंगे और रियलिटी भी चेक करेंगे। चैप्टर 1 देखते हैं। उसने री रिटर्न कर दी है पूरी हिस्ट्री, उसने लिख दी किसकी? पैंडेमिक की। उसने बोल दिया कि मोदी जी ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर करे हैं कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसने ये नहीं बताया कि पूरा दुनिया में क्योस था, हर एक लीडर के सामने चैलेंज था। लेकिन उसने, जैसे होता है ना, एमनेशिया हो जाता है, आप भूल जाते हैं, वो चूज करता है क्या चीज कि भाई मोदी जी फेल कर गए। कैसे फेल कर गए? उसने ये भी इग्नोर कर दिया कि पूरे देश के अंदर वैक्सीन को रोल आउट किया गया, कहीं भी हबड़ दबड़ी नहीं होने दी। गरीबों को फ्री में वैक्सीन लगा है पूरे देश में, कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लगा नहीं है। और कैसे मोदी जी ने पूरे देश को यूनाइट करके रखा इस ग्लोबल क्राइसिस के अंदर। कैसे भारत में भी दिया और 120 कंट्रीज में भी हमने फ्री में वैक्सीन भेजी। सब भूल गया वो। लेकिन भाई, वाई टू बॉदर? क्योंकि अगर आप राजदीप सर से सुधाई हैं तो आप बड़े ही कन्वीनियंटली आप डिटेल्स को भूल सकते हैं, क्योंकि आपको तो मोदी जी को विलन दिखाना है। और इन द वर्ल्ड ऑफ राजदीप, मैटर्स जो है, फैक्ट्स जो होते हैं वो मैटर ही नहीं करते अगर वो आपके नैरेटिव में फिट होते हों। हम रोड दीजिए जैसे आपका मन करे। और वही राजदीप सर से सुधाई ने यही काम किया। साथ में जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट है उसको भी बता दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट था, उसी से मोदी जी का डिक्लाइन शुरू हो गया था। बड़े कन्वीनियंटली उसने बोल दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट के बाद एक ऐसा मूवमेंट था जो इमोशंस के साथ भरा हुआ था, और उसमें उसने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बारे में बात ही नहीं करी। इन खालिस्तानियों के बारे में, जो इसको कनाडा से पैसे आ रहे थे, कैसे इसको खालिस्तान मूवमेंट बनाया गया, उसने कुछ नहीं किया। राजदीप ने उसको बड़े कन्वीनियंटली स्पिन कर दिया अपने नैरेटिव को, पेंट करने के लिए, मोदी जी को यह दिखाने के लिए कि मोदी एक वीक, इनडिसाइसिव एक लीडर है। और यह बता दिया कि मोदी जी ने सरेंडर किया है फार्मर्स के सामने। उसने ये नहीं बोला कि प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, कि उनकी प्रायोरिटी थी कि मुझे कोई भी यहां पर दंगे नहीं करवाने हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, ताकि कंट्री में पीस रहे। सर देसाई ने क्या किया? उसने मोदी जी की फ्लेक्सिबिलिटी को वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया। बड़े ही कन्वीनियंटली ही हैज फॉरगॉटन कि जो ट्रू लीडर होता है वो अगर आगे स्टेप ले सकता है तो पीछे स्टेप भी लेने पड़ते हैं। भूल गया वो और बोल दिया मोदी एक वीक प्रधानमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, वो सबको मोदी एक स्ट्रांग लीडर दिखता है और इस धुरत को, उसी चीज को हिट करना है। और साथ में उन्होंने बोल दिया, ये बड़े क्वेश्चंस भी पूछे उसने अपनी बुक में, और अपनी एक एक्सपर्ट प्रेडिक्शन भी दे दी इस बुक के थ्रू कि आगे जाकर जो फ्यूचर है उसमें क्या होगा। ऐसे जैसे कि कोई बहुत महान कोई जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वैसे उसने बात करी है। और उसने क्वेश्चन पहला पूछा कि क्या मोदी एरा खत्म हो रहा है?
तो राजदीप ने बोल दिया नहीं, अभी खत्म नहीं होगा। उसका भी रीजन है कि मोदी जी समहाउ सरवाइव कर जाते हैं। जब भी उनकी कुर्सी हिलने वाली होती है, वो पावर में रहने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि कुर्सी नहीं छोड़नी है। यानी कि बड़ा ही कन्वीनियंटली एक पॉलिटिशियन जो हमेशा ही कांग्रेस के पिछवाड़े को अपनी जीप से साफ करता है, उसने मोदी जी के सारे रिकॉर्ड को जीरो कर दिया, यह बोलकर कि मोदी जी की जो रिजिलियंस है, उनकी स्ट्रेंथ है, उसको फ्लॉ बता दिया है। और राहुल गांधी को बता दिया कि उसके अंदर एक नई एनर्जी, ऊर्जा आई है और वो वर्ल्ड के सीन के ऊपर अराइव हो गया है। यानी कि ही हैज लैंडेड ऑन वर्ल्ड स्टेज। रीब्रांड किया है राहुल को, पप्पू की बजाय उसने बोल दिया पॉलिटिशियन ऑफ द फ्यूचर। ये है प्लॉट का ट्विस्ट राजदीप की बुक के अंदर। वो है राहुल गांधी, कि राहुल गांधी हैज फाइनली अराइव्ड एज अ लीडर। वही राहुल गांधी जो हमेशा ही आलू से सोना बनाने की बात करता है, राजदीप ने वो बात नहीं करी। उसने बोल दिया, उसके अंदर उसको चश्मा उसने चेंज कर दिया राहुल गांधी को देखने के लिए। उसने बोल दिया कि जो भारत तोड़ो यात्रा थी उसकी, उसमें राहुल गांधी ट्रांसफॉर्म हो गया है मिरेकुलसली। एक गधा वो घोड़ा बन गया, वो पॉलिटिशियन बन गया है, एंड ही इज नाउ द फ्यूचर। कैसे बन गया किसी को नहीं पता, कोई डिटेल्स नहीं दी, बट उसमें उसने एक बार भी नहीं बताया कि पिछले 10-15 सालों में जो फेल्ड प्रोमिसेस थे, जो उल्टी सीधी स्टेटमेंट पप्पू ने दी हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये बोल दिया कि यात्रा में उसने जो है इतना मैजिकल काम किया है कि उसके बाद रिजल्ट भी बड़े अच्छे आए हैं, सीटें जीत गई हैं और 99 सीटें आ गई हैं। यानी कि गांधी जो लेगेसी है वो रिस्टोर हो गई है इस देश के अंदर। यानी कि जो जिम्नास्टिक्स होती है जर्नलिज्म के अंदर, एट इज फाइनेस्ट है राजदीप की इस गंदी किताब में। और राजदीप यहीं पर रुका नहीं है सर, अभी और बड़ा कुछ है। और यह भी बता दिया कि जो राहुल का फ्यूचर है उसमें बड़ी ही ज्यादा होप है, क्योंकि आगे जो स्टेट के इलेक्शंस आने वाले हैं उसके अंदर लीडरशिप दिखाई देगी आपको, एबिलिटी दिखाई देगी आपको, क्वालिटीज दिखाई देंगी आपको राहुल गांधी की। और साथ में यह भी इग्नोर कर दिया उसने कि कांग्रेस की जहां जहां पर सरकार बनी है, जिस जिस स्टेट में वहां पर डिजास्टर हो गया है, वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, ये उसने इग्नोर कर दिया। मोदी जी के काम किए को जीरो कर दिया और राहुल गांधी के जीरो को हीरो बना दिया। दोस्तों, जिस बंदे ने अपनी पार्टी को ही डुबो दिया हो उसको बोलता है वर्ल्ड लीडर। और साथ में बोल दिया कि मोदी जी जब तक कुर्सी के ऊपर हैं डेमोक्रेसी भी खतरे में है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। यानी कि सर से सुदाई ने आखिर में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि विल डेमोक्रेसी सर्वाइव द मोदी एरा। और यहां पर एक गंदे जर्नलिस्ट की तरह उसने बता दिया है कि जो डेमोक्रेसी है वो पूरे खतरे में है, क्योंकि मोदी जी ना तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं और ऊपर से अथॉरिटेरियन भी है। यानी कि उसकी जो सिलेक्टिव विजन है, बड़े कन्वीनियंटली उसने जो भारत में मोदी जी ने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के जो इनिशिएटिव्स थे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचा दिया, स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर किया, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हमने बनाया है, सब कुछ भूल गया। एंड इसने एक धूर्त की तरह, वही जिसका सर सुदाई हो, मोदी जी को बता दिया अथॉरिटेरियन। उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं दिया है, क्योंकि राजदीप ने बोल दिया कि अथॉरिटेरियन है तो है। और राजदीप का जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है वो उसी दरवाजे के आसपास घूमता है जिनके पिछवाड़े को ये अपनी जेब साफ करता है, क्योंकि वो जब पावर में होते हैं तो इसकी भी पावर बढ़ जाती है, मंत्री इसको पूछ के लगाए जाते हैं। आज इसकी कुत्ते जैसी हालत है तो इसको दर्द हो रही है, इसको लगता है कि मोदी जी अथॉरिटेरियन है, मेरे से बिना पूछे मंत्री कैसे रखा लिए, मेरे से पूछ के करते तो अथॉरिटेरियन नहीं होते। दोस्तों, एंड में इसने बोल दिया एरा ऑफ मोदी वर्सेस एरा ऑफ रेगुलर पॉलिटिक्स। यानी कि बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइम्स आ गए हैं कि बैसाखियों पे गवर्नमेंट है, दिस इज रियल गवर्नमेंट, रियल डेमोक्रेसी। यानी कि जो मोदी जी का एरा है वो खत्म हो गया।
अब ये रेगुलर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जहां पर आपको डेमोक्रेसी को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरों की बात सुननी पड़ेगी। और मोदी जी जो फ्री हैंड से काम कर रहे थे वो काम खत्म हो गया। यानी कि रेगुलर पॉलिटिक्स जहां पर अब तरक्की थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, अपने प्रोमिसेस को आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसको लगता है ये रियल पॉलिटिक्स है, क्योंकि इसमें इसको मुद्दा मिलता है हर रोज वीडियोस बनाने का, और मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने का इसे मौका मिलता है। और इसे वही डेमोक्रेसी चाहिए जहां पर आप लोगों को प्रोमिसेस करते हैं लेकिन आप डिलीवर कुछ भी नहीं करते हैं। और इसे लगता है कि अब क्योंकि 240 सीटें हैं, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, मोदी जी कई काम ऐसे हैं जो कर नहीं पाएंगे, और यही रियल डेमोक्रेसी है अकॉर्डिंग टू यही चाटुकार के। दोस्तों, मेरे फाइनल थॉट्स राजदीप की ये गंदी बुक जो है उसके ऊपर एक ही है। इसको लगता है कि मोदी डजंट मैटर, लेकिन राजदीप ने इस बुक में एक चीज बता दी, राजदीप नेवर मैटर्ड इन दिस कंट्री। ही इज जस्ट ट्राइंग टू सेल अ नैरेटिव कि मोदी इज जस्ट अनदर पॉलिटिशियन। हम बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, उसने बोल दिया मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ही इज जस्ट अनदर पॉलिटिशियन। और अगर मोदी एक अनदर पॉलिटिशियन होते तो राजदीप जैसे घटिया आदमी को 3-3 किताबें नहीं लिखनी पड़ती इस बंदे के ऊपर। राहुल गांधी पे लिख देते भाई, अगर इतना ही वर्ल्ड लीडर है तो राहुल गांधी पे किताब लिख देते, मोदी पर ही क्यों? वो इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि द रियल स्टोरी इज दिस कि मोदी हैज बिकम एन आइडिया, अ मूवमेंट, सिंबल ऑफ रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इस देश के लिए। 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किए हैं, राजदीप जितने मर्जी अटेम्प्ट कर ले कि भाई मोदी जी कुछ नहीं है, राजदीप तुम पप्पू थे, पप्पू हो और पप्पू ही रहोगे, और पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं, शेरों को शेर अच्छा लगता है। तुम्हारा गीदड़ पप्पू तुम्हारी तरह ही है। और दोस्तों, ये जो किताब है ये कूड़े के ढेर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। राजदीप अपने आप को एक एनालिसिस बोलता है, उसकी बायसनेस कितनी ज्यादा है इस किताब के अंदर, यहां पर रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दिखाई ही नहीं गई है। उसकी जो खुंदक है मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी उसको पूछकर को काम नहीं करते, और सेकेंडली वो अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, वो भी मिलती नहीं है। इसलिए मोदी जी को दिखा दिया नेगेटिव और राहुल को दिखा दिया होप फॉर द फ्यूचर ऑफ भारत, जिसमें वो बोलता है कि मैं सनातनियों को और हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, भूखे मारूंगा और सब कुछ उनका छीनकर मुसलमानों को दे दूंगा। उसे कवर ही नहीं किया, यानी कि अपने खुंदक पीएम के साथ जो है उसको दिखा दिया और बड़े ही मास्टरफुली रियलिटी को रीराइट कर दिया। यह है इसकी किताब। तो अगर आपको एक किताब चाहिए हो जहां पर राजदीप मैजिकली राहुल को पप्पू से एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर लीडर दिखाता हो, विदाउट एनी फैक्ट, विदाउट एनी वर्क, विदाउट इवन एंटरिंग इनटू कि पप्पू ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ कुकर्म करे हैं, तो आप ये किताब पढ़ना जरूर, आपको मजा आ जाएगा कि पप्पू आपका फ्यूचर लीडर राजदीप के हिसाब से कैसे बनने वाला है। बट वेन यू रीड दिस बुक, 1-2 किलो नमक साथ में जरूर रख लेना, क्योंकि आपको एक एक वर्ड पढ़ते हुए नमक चाटना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड दिस बुक विद नॉट अ पिंच ऑफ सॉल्ट बट स्पून्स ऑफ सॉल्ट, क्योंकि बुक हैज बीन रिटन बाय नन अदर देन राजदीप सरसेसुदाई। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।